हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी लाइफ। मैं डॉक्टर शुभी गुप्रेले पस्तों आज आप सभी के साथ इस वीडियो में प्रोटीन रिच सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में आपने वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों को ही एक डिस्कशन करते हुए सुना होगा, देखा होगा कि क्या वेजिटेरियंस के लिए ज्यादा ऑप्शंस है प्रोटीन के लिए या फिर नॉन वेजिटेरियंस के पास ज्यादा ऑप्शंस है। वेजिटेरियंस क्या क्या ऐसा ले सकते हैं अपनी डाइट में जिससे उन्हें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल सके, या फिर नॉन वेजिटेरियन ज्यादा कुछ खा सकते हैं, ज्यादा उनके पास ऑप्शंस रहते हैं अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के। तो आज इस वीडियो में हम प्रोटीन रिसोर्सेज के बारे में ही बात करेंगे। प्रोटीन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी हेल्दी लाइफ के लिए। प्रोटीन की जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आप सभी के लिए जानने के लिए। रिपोर्ट्स के अनुसार भी हमने देखा गया है, सुना गया है कि इंडिया में 70% लोग ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन की कमी देखी गई है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और ये कमी क्यों हो जाती है, इसका मेन कारण क्या होता है? इसका मेन कारण प्रॉपर नॉलेज ना होना, सही तरीके से जानकारी ना होना, आपकी बॉडी में कितनी मात्रा में आपको डेली प्रोटीन की जरूरत रहती है, बॉडी की नीड क्या है इसके बारे में जानकारी ना होना, प्रोटीन की बॉडी में क्या यूज है, प्रोटीन के क्या यूज है आपकी बॉडी के लिए उसके बारे में जानकारी ना होना, और साथ ही साथ ऐसे क्या फूड आइटम्स हैं जिनसे आप अपनी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी हो रही है या फिर प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए ऐसे क्या क्या फूड आइटम्स हैं जो आप अपनी डेली डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में प्रॉपर जानकारी ना होना एक मेन कारण हो जाता है आपके अंदर, आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना, यानी कि प्रोटीन की कमी होना। तो आज इस वीडियो में हम उन सारे फूड आइटम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, स्पेशली वो सारे वेजिटेरियन सोर्सेस के बारे में जो वेजिटेरियन लोग जो लोग वेजिटेरियन हैं जिनके पास ज्यादा, जिन्हें लगता है कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है जिसमें प्रोटीन मिल सकता है, ऐसे कम ऑप्शन है। तो आज हम ऐसे ही फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो कि प्रोटीन रिच सोर्सेस रहते हैं, जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा अच्छी रहती है वेजिटेरियंस के लिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। जब भी प्रोटीन की इम्पोर्टेंस की बात की जाए, जब भी हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं प्रोटीन की अपनी बॉडी में, तो काफी ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं प्रोटीन के आपकी बॉडी के लिए, जैसे कि आपके मसल के लिए, मसल ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्दी स्किन के लिए, आपकी जो स्किन है उसके हेल्थ के लिए, साथ ही साथ आपके बालों की हेल्थ के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, न्यू सेल्स बनाने के लिए, टिश्यू बोन रिपेयर के लिए, बैलेंस मेटाबॉलिज्म के लिए, जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन होता है अपनी बॉडी में उसके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ जो स्टोरेज है बॉडी में, स्टोरेज के लिए भी प्रोटीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। और रिसर्च के अकॉर्डिंग अब कितना डेली रिक्वायरमेंट आपको प्रोटीन का रहता है, आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन डेली चाहिए रहता है, इसकी अगर हम बात करें तो रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है कि एक अडल्ट को अपने वेट के 0.8% प्रोटीन लेना ही चाहिए डेली। जैसे कि अगर समझाने के लिए बात की जाए, अगर किसी का वेट 100 kg है तो उसको कम से कम 80 ग्राम प्रोटीन डेली अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। और ये आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है बॉडी का प्रोटीन के लिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है आपके बॉडी वेट से 0.8 ग्राम, 0.8%। सबसे अच्छा सोर्स की अगर हम बात करें प्रोटीन के तो वो होते हैं अंडे, यानी कि एग्स। एग्स आपके बेस्ट सोर्स होते हैं प्रोटीन के। एक एग में 6 से 7 ग्राम तक प्रोटीन आपको मिल जाता है। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो एग्स नहीं ले सकते, वेजिटेरियंस लोग हैं। तो अगर उनकी हम बात करें, स्पेशली वेजिटेरियंस की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वो तो एग्स नहीं ले सकते, आप एग्स नहीं खा सकते, तो अब आपके लिए ऐसे क्या फूड आइटम्स बचते हैं, ऐसे क्या फूड सोर्सेस बचते हैं जिनसे आप अपनी बॉडी में जो प्रोटीन की मात्रा है उसको पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात की जाए, जो बेस्ट सोर्स होता है वेजिटेरियंस के लिए, जो इजीली अवेलेबल हो सकता है और जिसमें प्रोटीन की अच्छी क्वांटिटी में आपको प्रोटीन मिल सकता है, वो होती है दालें। जी, कोई सी भी दाल, जितनी भी दालें अवेलेबल होती हैं मार्केट में, जितनी भी दाल आपके पास मिल सकती है, सारी दालों में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। और दाल से आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में आपकी बॉडी को मिल सकता है।
तो दाल एक बहुत अच्छा सोर्स होता है वेजिटेरियंस के लिए अपनी बॉडी में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए। और जैसे अभी हमने पहले बात की थी, जो बेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का एग्स होते हैं। तो अब आप वेजिटेरियन हैं, आप एग नहीं ले सकते हैं, तो अगर आप दाल लेते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। एग से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जैसे हमने बात की थी, एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। एक बॉइल्ड एग आप लेंगे तो 6 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। वहीं अगर आप मसूर दाल लेते हैं, मसूर दाल खाते हैं, 100 ग्राम मसूर दाल में आपको कम से कम 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि एक एग से 3 ग्राम ज्यादा आपको मिल जाता है। तो इसमें भी, इससे भी कंपेयर करने में भी दाल आपकी ज्यादा फायदेमंद है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अच्छी है आपके प्रोटीन के लिए। साथ ही साथ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग भी ये देखा गया है कि दाल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। और जो लोग डेली अपनी डाइट में दाल को शामिल करते हैं, दाल डेली खाते हैं, उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस की जो प्रॉब्लम है, जो खतरा है, वो कम होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के चांसेस कम हो जाते हैं कंपेयर टू वो लोग जो दाल अपनी डाइट में डेली शामिल नहीं करते, दाल कम से कम खाते हैं। इसके साथ साथ दाल से आपका वजन भी कंट्रोल रहता है, वजन भी ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो दाल आपके एग से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादा फायदेमंद है, अच्छा सोर्स है आपकी प्रोटीन के लिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि अगर आपको अपनी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो डेली अपने डाइट में, अपने जो खाना है, कम से कम एक टाइम अपनी डाइट में दाल को जरूर शामिल करें। चाहे कोई सी भी दाल आप खाएं, लेकिन डेली आप दाल जरूर खाएं, ताकि आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो। अब सेकंड सोर्स की अगर हम बात करें, सेकंड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें, तो होते हैं चिकपीस, छोले या फिर चने। छोले जो कि सभी लोगों को बहुत पसंद रहते हैं। तो इसके टेस्ट के साथ साथ, क्या आपको ये पता है कि टेस्ट के साथ साथ इसमें कई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती है। और अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, इस वीडियो में प्रोटीन रिच सोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन की मात्रा भी छोले में काफी अच्छी रहती है। इसको भी अगर हम कंपेयर करें आपके एग सोर्स से, एग से, तो जैसे एक अंडे में आपको 6 ग्राम का प्रोटीन मिल रहा था, वहीं 100 ग्राम के जो छोले, अगर आप 100 ग्राम छोले ले रहे हैं, तो उसमें आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो इससे भी जो छोले हैं वो आपके एग से ज्यादा बेटर है, अच्छा सोर्स है आपकी प्रोटीन के लिए। अगर आप अपनी डाइट में छोले इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, छोले अगर आप खाते हैं, तो इससे भी आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की मात्रा है वो सही रहती है, प्रोटीन की कमी आपकी दूर हो जाती है, आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। प्रोटीन के साथ साथ आप अगर छोले खाते हैं, तो छोले में प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और साथ ही साथ फाइबर्स भी मिलते हैं, जो कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो उसमें आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में छोले भी फायदेमंद रहते हैं, हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन रिच सोर्स के साथ साथ ये आपकी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो आप अपनी डाइट में छोलों को भी ऐड कर सकते हैं। छोले एक अच्छी रिच डाइट होते हैं, रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के। अब तीसरे सोर्स की अगर हम बात करें, तो वो है आपका केनवा। केनवा एक ऐसा ग्रेन है जो कि एक अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है, लेकिन अगर प्रोटीन की बात करें और अगर हम एग से कंपेयर करें, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है एग से कंपेयर करने पर। जैसे एक एग में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, वहीं अगर आप 100 ग्राम केनवा लेते हैं, तो उसमें आपको 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। लेकिन जो प्रोटीन आपको केनवा में मिल जाता है, वो बाकी जो सोर्सेस है वेजिटेरियंस के लिए, उसमें मिलना काफी रेयर होता है। इसमें काफी अच्छा प्रोटीन आपको मिल सकता है, और प्रोटीन के साथ साथ इसमें फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स भी अच्छे से मिल जाते हैं, और साथ ही साथ कैलोरीज भी इसमें कम होती हैं। तो केनवा आपके जो गेहूं है, चावल है, उसके अलावा एक हेल्दी ऑप्शन रहता है, उससे एक हेल्दी ऑप्शन रहता है। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी आपके केनवा एक अच्छा ऑप्शन रहता है, और प्रोटीन रिच डाइट भी रहता है। अगर आप अपनी डाइट में केनवा को इन्वॉल्व करते हैं, तो इसका प्रोटीन भी आपको अच्छे से मिल जाता है। तो अगर आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की कमी है, तो केनिया को भी आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, केनवा को भी आप ले सकते हैं। अब चौथा सोर्स की अगर हम बात करें, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, वो होते हैं सोयाबीन चंक्स, जिसे आप सोयाबीन बरी भी बोलते हैं। वो आपके प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स होता है। जैसे कि एग्स को हम एनिमल सोर्सेज में बेस्ट प्रोटीन सोर्स मानते हैं, वैसे ही जो प्लांट सोर्सेज होते हैं, उसमें जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं बेस्ट सोर्स है,
उसमें आपका सोयाबीन को बहुत अच्छा रिच सोर्स माना जाता है प्रोटीन का। तो एग से भी बेटर आपके सोयाबीन रहता है। जैसे एक एग में आपको सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, वहीं 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी है आपकी बॉडी के लिए। अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन सोयाबीन से मिल सकता है। और साथ ही साथ ये आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है। तो दोनों काम, सोयाबीन से आपके साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है, और साथ साथ आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की मात्रा, जो कम प्रोटीन हो गया है, डेफिशिएंसी हो गई है, उसको भी पूरा करता है। तो अगर आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो सोयाबीन को भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। ये भी बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स होता है आपकी प्रोटीन की। अब नेक्स्ट सोर्स की हम बात करें तो वो है किडनी सीड्स, यानी कि राजमा। राजमा भी काफी लोगों को काफी पसंद रहता है। तो इसमें भी आपको ज्यादा जरूरी जानना है कि टेस्ट के साथ साथ इसमें भी काफी अच्छी न्यूट्रिएंट वैल्यू रहती है। प्रोटीन की मात्रा राजमा में बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। जैसे एक अंडे से आप कंपेयर करें तो एक अंडे में जो 6 ग्राम प्रोटीन रहता है, वहीं 100 ग्राम अगर आप राजमा लेते हैं तो उसमें 9 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है, जो कि 3 ग्राम आपको ज्यादा मिलता है अंडे से। तो इसमें भी कंपैरिजन करने पे भी पता चलता है कि अंडे से राजमा आपका अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। तो अगर आप वेजिटेरियंस हैं, आप एग नहीं ले सकते हैं, तो राजमा को भी आप अपनी डाइट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रोटीन की मात्रा को सही करने के लिए, प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं चिया सीड्स की। चिया सीड्स भी आपके न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ रहती है। इसमें भी जो प्रोटीन की मात्रा है वो बहुत अच्छी रहती है। अगर अंडे से इसको भी हम कंपेयर करेंगे तो ये 3 गुना ज्यादा प्रोटीन आपके अंडे से रहता है इसमें, चिया सीड्स में। एक अंडे में जैसे 6 ग्राम प्रोटीन रहता है, वहीं अगर आप 100 ग्राम चिया सीड्स डेली लेते हैं तो उसमें आपको 17 ग्राम प्रोटीन की मात्रा मिल जाती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। अंडे से कंपेयर करने में 3 गुना ज्यादा रहती है। तो चिया सीड्स भी आपकी प्रोटीन की कमी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। चिया सीड्स को आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, पानी में भिगोकर भी ले सकते हैं, दूध में ऐड करके ले सकते हैं, या फिर जूस में मिलाकर ले सकते हैं, या फिर इसको आप दलिया में भी ऐड करके ले सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चिया सीड्स को अपना ले सकते हैं। लेकिन चिया सीड्स को अगर आप डेली अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं, डेली लेते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, वो दूर हो जाती है। एंड लास्टली हम बात करें एक रिच सोर्स की, तो वो है कॉटेज चीज, यानी कि पनीर। जी, जैसे कि काफी लोग जानते हैं पनीर एक अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो पनीर को आप अपनी डाइट में डेली शामिल कर सकते हैं। अच्छी मात्रा में जो प्रोटीन की कमी जो आपको हो रही है वो दूर हो जाती है, अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाता है। पनीर में भी एग से कंपेयर करें तो काफी अच्छा प्रोटीन मिलता है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। एक एग में जो 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था, वहीं आपको अगर आप पनीर खा रहे हैं, 100 ग्राम पनीर ले रहे हैं, तो उसमें आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो भी बहुत अच्छा सोर्स है, अच्छा है आपके अंडे से कंपेयर करने में। तो प्रोटीन के लिए अगर आपकी बॉडी में कमी हो रही है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो पनीर को आप डेली खाएं, डेली अपनी डाइट में पनीर को शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन के साथ साथ इसमें कैल्शियम भी अच्छा रहता है, कैल्शियम की मात्रा भी रहती है, जो कि आपकी बोन्स के लिए भी काफी अच्छी रहती है। अब सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं, सेहत के लिए आप पनीर खा रहे हैं, तो इसे आप सब्जी के फॉर्म में ना खाएं। जैसे कि पनीर तो लोग खाते हैं, लेकिन उसकी सब्जी बनाकर खा रहे हैं या फ्राई करके खा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसकी सेहत के फॉर्म में अगर ले रहे हैं, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसे आप कच्चा खाएं तो ज्यादा फायदा करेगा। छोटे छोटे पीस करके पनीर के आप इसे सैलेड के फॉर्म में खा सकते हैं, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आपकी जो प्रोटीन की कमी हो रही है वो दूर हो जाएगी। तो प्रोटीन के लिए आपका जो पनीर है वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है आपकी डाइट में शामिल करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे प्रोटीन रिच सोर्सेस थे स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, जो लोग एग नहीं खा सकते और जो लोग ये सोचते थे कि वेजिटेरियंस के लिए ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, हम एग नहीं खा सकते। एग में सबसे अच्छा सोर्स है एग, प्रोटीन के लिए प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये कुछ ऐसे सोर्सेस हैं, फूड आइटम्स हैं, जो कि एग से भी ज्यादा बेटर है, वेजिटेरियन ऑप्शंस है आपने आपकी जो बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये सारे सोर्सेस के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, क्या क्या सोर्सेस हैं, क्या क्या ऐसे फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, एग नहीं खा सकते, तो क्या क्या ऐसी चीजें आप ले सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होगी, और अगर कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए,
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।